नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में विपिन विभाग के साथ केंद्र सरकार अपने आप को गरीब शोषित वंचितन की बहुत हितैषी सरकार बने हैं, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि सरकार कितने पिछड़ी अल्पसंख्यक सबके साथ कितने बेहतर बेहतर काम कर रही है। खूब अच्छी तरह से आपको मालूम होगी। फिलहाल की घटना भूल गए हो क्या? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ईडी। बस जहां भी दाब देखो और ईडी को खेल चालू। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जितनी भी एजेंसी हैं देश की सब बिल्कुल चाक चौबंद कर रखी हैं, अपने काम धंधे पे लगा रखे हैं बहुत बढ़िया तरीका से। और बसपा सुप्रीमो लगातार आवाज़ उठाती रही हैं। साम दाम दंड भेद इनकी नीति से बचे रहो, मालूम ही आपको। और एक चर्चा और अभी तो उड़ती आ रही है कि इंडिया गठबंधन और बसपा सुप्रीमो में कहीं ना कहीं कोई बातचीत अंदरूनी चल रही है। हालांकि अभी ओपन नहीं हुई है, ओपन कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। होंगे राहुल गांधी न्याय यात्रा में लगातार दलितन को मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं। फिलहाल भी कई मुद्दा उठाए उन्होंने, और एक जो सबसे पहले मुद्दा आप जो उठाया हो फिलहाल में वहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। चलो, राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार को दलित और गरीब विरोधी बताया है, और बताया कहा है कि तो सब आपको मालूम ही है। भाजपा के नेताओं को मनोवादी सोच के साथ देश को चलाने को आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश के बड़े दलित नेता के संदेश के संसद में रजिस्टर में दर्ज न करने पर देश के एक बड़े नेता को अपमान व विपक्ष के अधिकारों को हनन बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और दलित समाज से आम हैं, और दलित समाज से अगर हैं और उनके साथ अगर कोई अन्याय हो तो समाज के साथ अन्याय है। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या कोई भी और दलित नेता है। बेशक पार्टी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, पार्टी तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जब बात समाज की है रही है तो समाज की बात तो उठानी ही पड़ेगी और उठानी भी चाहिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को जो मुझे फिलहाल को मामला है या बताना गौर करने वाली बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में पूछी कि भाजपा सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को अन्याय, उनके साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने SC व ST एक्ट बनाया जाते सभी जातियों को संवैधानिक न्याय मिल सको, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार के अधिकार छीनने में लगातार लगी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अन्याय के खिलाफ व न्याय की मांग को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश भर में सीधी नौकरी न देकर संविदा पर काम करने को मामलों उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया, क्योंकि आजकल तो हर दफ्तर में कोई भी विभाग है वह विभाग में संविदा पे ही नौकरी चल रही है। कहीं भी चले जाओ संविदा पे चल रही है। सरकारी वाले तो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म। सब संविदा पे है, कोई भी विभाग हो सब में संविदा पे है। सरकारी वालों तो सिस्टम ही ख़त्म है। तो ये राहुल गांधी ने भी आवाज़ उठाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आवाज़ उठाई है, और भी पार्टी के बड़े बड़े जो सीनियर नेता हैं जो विपक्ष में हैं सब अपनी अपनी तरीक़ा से आवाज़ उठा ही रहे हैं। अब गोदी मीडिया का को दिखावे का या ना दिखावे वो बात अलग है, लेकिन ऐसे मुद्दा कम से कम ज़मीन पे आनी चाहिए। लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लोगों के संग क्या समस्याएं और कौन कौन मुद्दा को उठा रहे हैं। अगर मुद्दा बसपा सुप्रीमो मायावती उठा रही हैं तो वो मुद्दा भी आना चाहिए, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं तो वो मुद्दा भी सामने आना अवश्य है, ज़रूरी है। समाज के नहीं है, ज़रूरी है। उन्होंने कही है कि आज के समय में संविदा श्रमिकन को चलन बढ़ गो है। फैक्ट्री में 98% काम संविदा पर करवाया जा रहा है। ट्रेन हो चाहे ऑफिस हो, सभी जगह संविदा पर काम करवाया जा रहा है, जाते काम करने वाले इनको भविष्य सुरक्षित नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार लोगों को गुलाम बनाने में लगी हुई है। देश के श्रमिकन के प्रति कोई जवाबदेही लेने के नहीं तैयार नहीं है।
संविदा पर काम करने वालों श्रमिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। संविदा में काम करने वाले श्रमिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। संविदा श्रमिकन को पीएफ व पेंशन को कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। संविदा के जरिया ठेकेदार खूब माल कमा रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने बढ़ावा भी दियो है। केंद्र की मोदी व भाजपा की राज्य सरकारें लगातार यही चीज़ पे काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। संविदा श्रमिकों को उनको हक न्याय दिलवाने के नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी यह मामले को लगातार उठा रहे। तो राहुल गांधी उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उठा रहे हैं। और एक मामला और है, अब ये जो दूसरा मामला है, यहाँ पर थोड़ी सी गौर करने की सख्त ज़रूरत है। तो ना गौर करने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा हो, हालांकि पूरी मालूम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सर इसी में आपको ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार को दलित व गरीब विरोधी बताया हुआ है। वो तो कैसी हितैषी और कैसी विरोधी है आप सबको मालूम भी है। भाजपा के नेता को मनवादी सोच के साथ देश चलाने को उन्होंने आरोप लगाया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश के बड़े दलित नेता के संदेश के संसद में रजिस्टर में दर्ज नहीं होने पर देश के एक बड़े नेता को अपमान व विपक्ष के अधिकारन को हनन बताया है। बात तो बिल्कुल जायज़ है। एक पार्टी के अगर अध्यक्ष हैं, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अगर संसद में अपनी बात को मजबूती के साथ कह रहे हैं तो रजिस्टर में दर्ज तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, दर्ज नहीं है रही। और यही बात को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी यह बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों भाई एक दलित नेता को, चाहे वो पार्टी दूसरी में भी है, तो एक दलित नेता को कोई बात अगर वो संसद में उठा रहे हैं तो वो दर्ज क्यों नहीं है रही है। राहुल गांधी ने कि सवाल उठाया हो। आप क्या सोचो या सवाल पे कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर देंगे। मुझको उम्मीद रहेगी कि आप कमेंट करके बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में पूछी कि भाजपा सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को न्याय देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना न्याय दे रही है कि जग जाहिर है। कांग्रेस ने SC/ST एक्ट बनवाया हो जहाँ सभी जातियों को संवैधानिक न्याय मिल सको जाते, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार के अधिकार छीनने में लगातार लगी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। तो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, मल्लिकार्जुन की आवाज़ को दबाया जा रहा हो संसद में, यानी कि रजिस्टर में, जो संसद को रजिस्टर है वहाँ में उनकी बात दर्ज नहीं है रही है, वो हवा में ही ख़त्म कर दी जा रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ईडी को, जो ईडी अपना काम कर रही है और भी सत्ता पक्ष एक हथियार के तौर पे ईडी को इस्तेमाल कर रहा है, वो कितनों सही कर रहा हो कितनों गलत कर रहा हो, कि सब लोगों को यह चीज़ को एहसास होगा ही। आने वाले समय में ईडी कहाँ कहाँ छापे मारे करेगी, CBI कौन कौन से नए केस लावेगी, कौन कौन नेता की गिरफ्तारी होगी, कौन कौन की हाजिरी कहाँ लगेगी और कौन कौन सी पार्टी को छोड़ के कौन में शामिल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, कि 2024 को इलेक्शन ऐसे ही साधारण इलेक्शन तो नहीं है, यहाँ बहुत उठापटक होगी जरूर, बिल्कुल निश्चित होगी। और ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे। चलो, जो भी कछु होगा हम आपके सामने बताने की कोशिश करते रहेंगे। नई वीडियो में फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।